भगवान कृष्ण को भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा दिखाई दिया था। कहते हैं वैसे तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, पर विशेष रूप से भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है उसका चंद्रमा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो गणपति बप्पा से श्रापित चंद्रमा कहा जाता है। उस दिन कैलेंडर में भी, पत्रा में भी लिखा रहता है चंद्र दर्शन निषेध। अगर गलती से चंद्र दर्शन हो जाए उस दिन तो भगवान कृष्ण के कलंक दूर होने की ये कथा सुननी चाहिए, अथवा गणपति बप्पा की पूजा करते हुए 21 दूर्वा गणेश जी को चढ़ानी चाहिए, मोदक का लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विशेष अनुष्ठान में गणपति जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए 21 दूर्वा जड़ सहित एक कलावे में बांध करके अपने मध्य की उंगली और अंगुष्ठ से पकड़कर उस दूर्वा की जो जड़ हो वो पश्चिम की ओर हो, फुलक पूरब की ओर हो, इस प्रकार रखते हुए गणपति बप्पा को समर्पित करनी चाहिए। गणेश जी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में कैलाश है और कैलाश पर गणपति वो भोले बाबा का वास है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं, कभी सौभाग्य मिले तो कैलाश पर्वत पर जाइएगा। मैं अपनी निजी अनुभूति बताऊं, कैलाश पर जाने के बाद मंदिर के दर्शन नहीं होते, प्रकृति में साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं, अलौकिक अनुभूति। और रात को, रात्रि के जो करीब 2:30-3 बजे के आसपास का जो नज़ारा है, शायद पूरे ब्रह्मांड में वो कहीं नहीं होगा जो कैलाश पर दिखाई देता है। आज भी साक्षात महादेव वहाँ विराजमान हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि वो चाइना गवर्नमेंट के अंडर में है, भारत के में नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि वो भारत में ही रहना चाहिए था। काश आज़ादी के समय, जिस समय पाकिस्तान में ये तय हुआ था कि कोई गैर मुस्लिम वोट नहीं देगा, ऐसे ही भारत में भी तय हो जाता कि कोई गैर हिंदू वोट नहीं देगा, तो कैलाश आज यही होता भारत में। लेकिन राजनीतियाँ बड़ी हैं, और राजनीतियाँ इतनी बड़ी हैं कि वो पूरे देश को डकार जाएं। आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, आदमी को तो मोहरा बना के चलाया जाता है। ये आंदोलन, वो आंदोलन, वो आंदोलन। सीधे साधे भोले भाले लोगों को बड़े बड़े राजनीतिक लोग मोहरा बनाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। 40% भारत देश का इस समय धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। इधर दक्षिण भारत में केरल में चले जाइए, इधर पूरब में सिक्किम में चले जाइए, आसाम में, नागालैंड में, मणिपुर में, इधर चले जाइए। जहाँ पूरी तरह से सनातन धर्म था, आज वहाँ पूरी तरह से ईसाई और ईसाई और ईसाई बेल्ट भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि धर्म परिवर्तन करा दिए गए, गांव के गांव धर्म परिवर्तन करा दिए गए। हम लोग कुछ बोलते नहीं, चुपचाप रहते हैं, क्योंकि हमें तो हमारी ही राजनीति से फुर्सत नहीं है, और वो लोग देश को बर्बाद किए जाते हैं। खैर, सच ये है कि आज भी हृदय तड़पता है कि कैलाश भोले बाबा का निवास है, जो सचमुच भारत में होना चाहिए था। वो भारत की ही धरोहर है वस्तुतः। तो मैं तो भोले बाबा से कहूँ कि जल्दी कुछ ऐसा करो कि कैलाश भारत में ही आ जाए, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े कि बीजा लगवाओ कि जे करो। बड़ी मेहनत करनी पड़े वहाँ जावे के टाइम, बड़ी सिक्योरिटी पार करनी पड़ती हैं कि दूसरी गवर्नमेंट में, भाई दूसरे देश में। गणपति बप्पा का मुख हमेशा उत्तर में रखो जब मूर्ति तस्वीर लगा रहे हो तब। और अगर घर के द्वार पर गणेश जी लगाते हो तो ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर किसी घर के द्वार पर, जैसे गेट के ऊपर लगा देते ना कई बार, तो अगर घर के द्वार पे गणेश जी लगा रहे हो तो ठीक वैसे ही गणेश जी
भीतर की ओर भी लगाओ जिनका मुख घर के अंदर होता हो, तब वो गणेश जी शुभ होते हैं। केवल बाहर की ओर लगाओ और भीतर की ओर नहीं लगाओ तो वो उतने शुभ नहीं माने जाते। कई बार जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उन लोगों की तस्वीर आप टांगते हो तो कभी भी गेट के ऊपर मरे हुए लोगों की तस्वीर नहीं टांगनी चाहिए। कमरे का कोई भी गेट ऐसा हो जिसमें जो लोग नहीं रहे हैं उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। उन लोगों की तस्वीर जो अभी दुनिया में नहीं है दक्षिण की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर लगाइए, जिससे उनकी जीवात्मा कहीं भी हो उनको शांति प्राप्त होगी, ऐसा कहा जाता है।